सचिन रेणुका को बोलता है कि मेरे बाबा की और मेरी बाइकों की, साइली की इज़्ज़त होनी चाहिए। उनकी इज़्ज़त बहुत मायने रखती है। और वो ये भी कहता है बाद में कि अगर मैं इस सब का जड़ हूँ तो मुझे मर जाना चाहिए, मैं ज़िंदा क्यों। और उतने में रेणुका चिल्लाती है, ए बस कर सचिन, क्या बोल रहा है तू। और सब लोग रेणुका को देखने लगते हैं। फिर रेणुका को समझ में आता है उसने क्या किया है। वो कहती है कि ये पी के नाटक कर रहा है, कुछ ना कुछ बकवास कर रहा है, इसे ज़्यादा हो गई है। और वो साइली को कहती है कि इसे लेके जा, इसको ज़्यादा हो गई है, तेरे पति को संभाल। फिर वो रिया, आकाश, तेजस और रोशनी को कहती है कि चलो चलो अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। रिया, आकाश, तेजस, रोशनी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वैसे ही रेणुका भी चली जाती है वहाँ से अपने कमरे में। अब बचते हैं सचिन, साइली और परेश। परेश साइली को कहता है इसे कुछ खिला दे। वो कहती है हाँ काका। और परेश भी वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। साइली सचिन को लेके जा रही होती है, तभी वो बाबा बाबा कह रहा होता है। साइली उसे कहती है चलो कुछ खा लो। रेणुका अपने कमरे में वही बात सोच रही होती है जो सचिन ने कहा होता है कि अगर मैं मर गया तो अच्छा हूँ, और उसे बुरा लग रहा होता है। और वो एकदम से बेड पे बैठ के यही बात सोच रही होती है कि वो ऐसा क्यों बोला, और उसी बात की उसे तकलीफ़ हो रही होती है। उतने में कमरे में परेश आ जाता है और रेणुका को ऐसे उदास देखता है। वो उसे पूछता है तू ठीक तो है। वो कहती है हाँ, मुझे क्या हुआ है। और वो दरवाज़ा लगाने के लिए वहाँ से चली जाती है। रेणुका परेश को कहती है तुम्हारा लाडला पी के यहाँ पे घर पे हमेशा तमाशा करते रहता है। तभी परेश कहता है कि तूने सुना नहीं उसको घर वालों की और तेरी कितनी फ़िक्र है, वो कितनी फ़िक्र करता है। अभी रेणुका परेश को कहती है ये फ़िक्र सिर्फ अब पी के आया है इस वजह से, जब उतर जाएगी तब पता चलेगा, ये फ़िक्र भी उतर जाएगी, ये प्यार भी उतर जाएगा। और वो कहती है मुझे सोने दो, और वो बेड पे सो जाती है। परेश उसे देखता है और वापस अपने साइड पे जाके सो जाता है। सुबह कोई तो मंदिर की घंटी बजा रहा है, इस वजह से सब लोगों की नींद खराब हो जाती है। सब लोग उस घंटी की आवाज़ से उठ जाते हैं। रेणुका उठ के कहती है ये कौन है, ये फूल वाली ही रहेगी, सुबह सुबह इसका चालू हो जाता है, इसको भी समझ में नहीं आता। और उस घंटी की आवाज़ से बेवकूफ़ तेजस अपने कॉट से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। और उसकी बेवकूफ़ पत्नी उसे उठाने के लिए आती है और कहती है तेजस आ जाओ ऊपर, क्या कर रहे हो ये तुम। और उसे खींचती है ऊपर। रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है, उसे लगता है कि ये सब कुछ साइली का है। और सामने से बाहर से परेश भी आ जाता है। रेणुका परेश को कहती है क्या है ये तुम्हारी लाडली का सुबह सुबह। तो वो कहता है मुझे क्या पता, मैं अभी तो बाहर से वॉक करके आया हूँ। उतने में वो चिल्लाने लगती है साइली साइली। और तेजस और रोशनी भी वहाँ पे आ जाते हैं। तेजस कहता है आई ये क्या है, कौन है। तो वो कहती है पहले अच्छी तरह से आँख तो खोल और देख पहले। उतने में साइली भी बाहर से आ जाती है। रेणुका बोलती है तू बाहर से आई, तो फिर ये घंटी कौन बजा रहा है मंदिर में। और सब लोग उस तरफ आते हैं, देखते हैं, और एकदम से उनकी होश उड़ जाते हैं ये देख के कि सचिन अंदर है और सचिन पूजा कर रहा है और घंटी बजा रहा है। सब लोग आश्चर्य से देखने लगते हैं और सचिन अपनी पूजा कर रहा होता है। और पूजा करने के बाद वो शंख भी बजाता है। रेणुका का मुंह खुला का खुला, तेजस का भी। तेजस और रेणुका एकदम से शौक में आ जाते हैं, और रोशनी भी, कि ये सचिन कल रात को जो इतना पिया हुआ था वो ऐसे सुबह सुबह। और उतने में रिया और आकाश भी आ जाते हैं। वो लोग भी देखते हैं कि यह क्या हो रहा है, सचिन पूजा कर रहा है। और सब लोग देख के हैरान होते हैं, परेश और साइली भी। रेणुका तो एकदम देख के मुंह बना रही होती है। उसे ये समझ में नहीं आता कि रात को ही ये इतना पी के आया था और आज सुबह ऐसा इस हालत में पूजा कर रहा है। सही है। रिया भी एकदम शॉक हो जाती है और आकाश को देख रही होती है, क्योंकि सचिन का ऐसा रूप किसी ने भी नहीं देखा होता है। इस वजह से सब लोग एकदम से चौंक के उसे देख रहे होते हैं। तेजस अपनी आई को, रेणुका को पूछता है ये क्या कर रहा है, ये क्या मांग रहा है, ये ऐसे क्या कर रहा है, ये ठीक तो है। तभी रेणुका भी उसे सही जवाब देती है, कहती है नहीं मेरी अभी तक ना भगवान से बात नहीं हुई, जब मेरी बात हो जाएगी ना मैं पूछ लूँगी कि ये ऐसे क्या कर रहा है और क्या मांग रहा है। हाँ। और एकदम तेजस उसका चेहरा देखने जैसा हो जाता है। यहाँ से भी समझ में नहीं आता उसकी आई ऐसे कैसे बात कर रही है, लेकिन फिर क्या कर सकता है वो भी। यहाँ पे पूजा खत्म होने के बाद सचिन आरती की थाली लेके पहले रेणुका के पास आता है। रेणुका एकदम गड़बड़ा जाती है, उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कहती है कि मैंने तो स्नान भी नहीं किया, मैंने मुंह तो नहीं धोया, लेकिन वो अपने चप्पल निकालती है।
और फिर आरती ले लेती है। फिर वो बाबा के पास आता है। परेश भी कहता है, अरे मैं अभी वॉक करके आया हूँ, हाथ मुंह तो धोने दो। वो कहता है कि हाथ मुंह धोने से क्या होता है, अच्छा दिल होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, भगवान को वही चाहिए। आखिरकार परेश भी आरती ले लेता है। फिर वो साइली के पास जाता है, साइली भी आरती ले लेती है। अब तेजस को लगता है कि वो मेरे पास आएगा, इसलिए तेजस भी अपने पैरों से चप्पल निकालता है। लेकिन सचिन उसके और रोशनी के पास न जाते हुए रिया और आकाश के पास आता है। रिया भी हैरान होके सचिन को देख रही होती है और वो भी आरती लेती है, और आकाश भी। यहाँ तेजस पूछता है कि अरे अभी तो तूने कहा था मैं सुधर गया हूँ, तो आरती क्यों नहीं दी? वो कहता है तू तो खजूर है ना, तो इंसान नहीं है, इस वजह से। यहाँ पे रोशनी को बुरा लगता है। वो कहती है कि हाँ, ये अपने पाप धो रहा होगा। उतने में साइली को गुस्सा आ जाता है। साइली कहती है उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जो उसे अपना पाप धोना पड़े, तुम कुछ भी मत कहो। तभी तुरंत सचिन, महान आत्मा, आके साइली को बोलता है, नहीं वो पूरी तरह से गलत नहीं है, सही है। साइली एकदम से सचिन को देखती है, और तेजस और रोशनी भी चौंक के सचिन को देखते हैं। यहाँ पे रिया आकाश को कहती है, ये तुम्हारा ही भाई है ना, या उसकी बॉडी में कोई और आया है, ये इतना ड्रास्टिक चेंज? और वो लोग सचिन को देख रहे होते हैं। सचिन, हरीश कहता है, सचिन तू मुझे बताएगा ये क्या कर रहा है? तभी सचिन कहता है, बाबा एक मिनट, मैं आरती की थाली रख के आता हूँ। वो आरती की थाली रखता है और बाबा के पास आता है और उसे बोलता है, कुछ नहीं, मुझे ना अब अक्ल आ गई है, समझ में आ गया है क्या सही क्या गलत, इसलिए तो फिक्र मत कर, अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। यहाँ पे साइली और परेश को कुछ समझ में नहीं आता, ये सचिन क्या बोल रहा है और क्या ये करने जा रहा है। वही सचिन परेश को कहता है, बाबा तू आ यहाँ पे बैठ, मैं बताता हूँ तेरे को। और उसके पीछे बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं, बाकी के फैमिली मेंबर्स, और वो लोग भी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। रेणुका कुर्सी पे बैठती है। सचिन बताता है कि बाबा देख, मैंने बहुत सोचा और मुझे ये झगड़ा बगड़ा नहीं चाहिए, इसलिए वो हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगता है कि कल रात को वो पी के तमाशा किया उसने, इस वजह से वो सब लोगों से माफ़ी मांग रहा होता है। तेजस कहता है, क्या बात कर रहा है, ये वापस इसका कुछ तो नाटक शुरू है। वो कहता है, नहीं, मैं सच में दिल से सबको सॉरी बोलता हूँ। और वो हाथ भी जोड़ता है। ये देख के रेणुका, रोशनी, तेजस, रिया, आकाश, परेश, साइली एकदम से चौंक के सचिन को देख रहे होते हैं। सचिन बोलता है, सच में मैं बदल गया हूँ, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे घर वालों को तकलीफ हो। सब लोग आश्चर्य से सचिन को देख रहे होते हैं कि ये वही सचिन है या बदल गया या कोई और है। तभी वो कहता है, देख, मैं ना अब कमरे के लिए झगड़ेगा नहीं, इसको खजूर को कमरा चाहिए ना, लेने दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, घंटा फ़र्क पड़ता है मुझे, लेकिन बाबा तू इसका टेंशन मत ले। ये रेणुका कहती है, ये इतना कैसा बदल गया रातों रात, शुक्र है अक्ल तो आई इसको। मैं कल गणपति पापा के मंदिर में जाऊंगी और नारियल और ₹1.25 चढ़ाऊंगी, कंजूस मारवाड़ी। लेकिन यहाँ पे सचिन कहता है, बाबा तू मुझे आशीर्वाद दे, सब कुछ मैं अपने हिसाब से करूँगा और किसी को भी ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से, मैं अपने बलबूते पे कमरा बनाऊँगा। यहाँ पे तेजस एकदम से उसे बोलने लगता है, ए क्या फुकट का फेंक रहा है, तू कैसे बनाएगा, तेरी कमाई क्या है जो तू बनाएगा? तेजस को गौर से देख रहा होता है, बोलता है, मैंने बोला ना मैं करेगा मतलब मैं करेगा, मुझे किसी से भी कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने बलबूते पे अपना कमरा बनाऊंगा। यहाँ पे रेणुका, जा जा, अब ये कमरा कमरा कर रहा है, ये खुद बनाएगा कमरा। आज ये जो बोल रहा है वो कितना सच है, कल को होना नहीं चाहिए कि ये वापस कमरे के लिए झगड़ा करे, मुझे तो इस पे यकीन ही नहीं है। परेश रेणुका को बोलता है, रेणुका चुप ना, शांत रहना। और परेश ये सब कुछ शांति से देख रहा होता है, लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं बोलता। वो सिर्फ रोशनी, तेजस, सचिन, साइली और रेणुका, यही लोग सिर्फ बोल रहे होते हैं। सचिन कहता है, मैं सच बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोलता है, मैं ये वादा करता है कि मैं अपना कमरा खुद बनाएगा। वापस तेजस शुरू हो जाता है, बोल रहा है कमरा खुद बनाएगा, औकात है क्या तेरी, कमरा बनाएगा बोलता है। तभी सचिन उसे गुस्से से देख रहा होता है, लेकिन आग में घी डालने के लिए रोशनी तो होती ही है। वो तेजस को उकसाती है और जानबूझकर ये सब कुछ बोलती है कि तेजस बाबू जाने दो ना, जैसे साइली ने नहीं वो गहने के टाइम पे कसम ली थी वैसा ही ये कसम ले रहा है, ये पत्नी की तरह ही है, पत्नी के पीछे पीछे। साइली ने गहनों के टाइम पे कसम ली थी
कि सचिन उसके लिए सारे गहने बनाएगा। बनाया तो क्या बनाया, सिर्फ मंगलसूत्र और वो रिंग। और यहाँ पे सचिन सिर्फ शांति से सुन रहा होता है। रोशनी आग लगाने का काम छोड़ती नहीं है। वो कहती है ऐसे ही ये कसम ले रहा है, ये ऐसी कसम लेते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। पहले गहने तो अभी तक पूरे लाए नहीं है, वो लेने में ही 3-4 साल लग जाएंगे, और उसके बाद ये कमरा, उसके लिए पता नहीं कितने और साल लग जाएंगे। और वो जानबूझकर इन दोनों को छेड़ रही होती है और इन लोगों का अपमान कर रही होती है। लेकिन परेश शांति से बैठा होता है। वो तेजस या रोशनी को कुछ भी नहीं बोलता। वो दोनों सचिन और साइली का अपमान कर रहे हैं। फिर भी आखिरकार साइली रोशनी को जवाब देती है, क्योंकि उसे गुस्सा आता है रोशनी की इन बातों का। वो रोशनी को बोलती है तुमको क्या लगता है कि सचिन ये सब नहीं कर पाएगा? सचिन ज़रूर करेगा, और देखना वो ये करके दिखाएगा। रोशनी कहती है देखते हैं क्या करता है। तो वो कहती है मैं भी उसके साथ हूँ, और मैं ये वादा करती हूँ मैं सचिन के साथ हूँ, और मैं सचिन का साथ दूंगी। तभी सब लोग हैरान होके सचिन और साइली को देख रहे होते हैं। परेश कहता है साइली ये सब आसान नहीं है बेटा। तो वो कहती है काका आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है। वो कहता है ऐसी बात नहीं है। तभी साइली कहती है सचिन जो भी कमाएगा वो हमारे कमरे के लिए लगाएगा पैसे, और मैं जो कमाऊंगी वो घर खर्च के लिए होंगे। लेकिन फिर भी तेजस और रोशनी इन दोनों को अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, और साइली भी उनको सही से जवाब देती है। साइली कहती है कि मेरे पति पे मुझे भरोसा है, और वो ये सब करके दिखाएगा। उसने पहले भी ये कहा है और वो उसने किया है, वैसे ही वो इस बार भी इस वचन को ज़रूर पूरा करेगा। और वो अपना हाथ आगे लाती है और दूसरा हाथ उसके ऊपर रखती है और कहती है ये वादा रहा, ये मेरा वचन है कि मेरा पति ये करेगा और मैं उसका साथ दूंगी। और अब सचिन हैरान हो जाता है कि साइली कूद पड़ी है इसमें, वो उसने तो ऐसे ही कहा था, वो कैसे कर पाएगा। और वो एकदम हैरान हो जाता है कि अब उसे ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो चैलेंज हो गया। परेश कहता है सचिन अकेला इतना सब बोझ कैसे उठाएगा, मेरी जो पेंशन है वो। तभी साइली कहती है नहीं काका, मैं उसके साथ हूँ ना, मैं उसके साथ दूंगी और मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। तभी सचिन भी कहता है हाँ बाबा तू टेंशन मत ले, तू एकदम शांत रहे, तू किसी भी बात का टेंशन मत ले, मैं है ना, मैं देख लेगा। और सचिन और साइली सबसे ये वादा करते हैं वो अपने बलबूते पे अपना कमरा बनाएंगे। और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं, तेजस, रोशनी और रेणुका। उनको तो मज़ा आता है, अब उनका पैसा नहीं जाएगा और उनका कमरा भी नहीं जाएगा। साइली सचिन को कहती है हम करेंगे ना सचिन। सचिन कहता है हाँ ज़रूर। उतने में तेजस वापस, बाबा यानी कि हम लोग को वो महीने का पैसा नहीं देना पड़ेगा ना? अब वो तो बंद ना, क्योंकि तेरी पेंशन है ना। तो एकदम से सब लोग हैरान होके तेजस को देखने लगते हैं। तभी तुरंत आकाश कहता है ए तेजस दादा, तू क्या अभी भी बाबा के पैसों पे ही लगा है? पहले 27 लाख रुपए ले लिए उनके पेंशन के, अब उनके पेंशन का जो भी आ रहा है वो ही चाहिए। क्यों? हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वो महीने का वैसे ही चलेगा। तेजस का चेहरा देखने जैसा हो जाता है। सचिन यहाँ पे एकदम उदास हो जाता है, क्योंकि साइली ने तो ये चैलेंज ले लिया है। अब ये चैलेंज कैसे पूरा करना है, कमाई कैसी होगी इनकी। अब सचिन ये सोच रहा है, पहले सोचा नहीं था जब बोला इन लोगों को। रोशनी अपना घटियापन छोड़ती नहीं है, वो जानबूझकर सबको बोलती है चलो चलो हम सबको काम पे जाना है ना, चलो। फिर वो वापस बोलती चलो चलो अपने कमरे में, अपने अपने कमरे में जाके तैयार होते हैं, हमें काम पे जाना है ना। फिर भी परेश को लगता नहीं है कि रोशनी का और तेजस का मुंह बंद रखना चाहिए, या उनको बोलना चाहिए कि बंद करो। जानबूझकर वो आग लगा रही है, और यहाँ पे परेश सिर्फ देख रहा है। अगर यही बात सचिन और साइली ने की होती तो तुरंत उनको चुप करवाता। परेश को थोड़ा तो एक्शन लेना चाहिए। सचिन कहते हैं हाँ जाना जाना, जा अपने कमरे में जा, कोई नहीं पूछ रहा है। और यहाँ पे रेणुका देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। और वो भी वहाँ से चली जाती है, और बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तैयार होने के लिए। तभी यहाँ पे बचते हैं परेश, सचिन और साइली। आकाश और रिया भी वहाँ पे खड़े होते हैं। रिया साइली वहीनी के पास आती है और उससे कहती है साइली वहीनी, आपने ये जो डिसीजन लिया है ना, पता नहीं वो होगा नहीं होगा, लेकिन ऑल द बेस्ट। और उसे हाथ आगे करती है ऑल द बेस्ट के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। आकाश भी उंगलियों से ऑल द बेस्ट करता है, और रिया और आकाश अपने रूम में चले जाते हैं। अब बचते हैं
परेश, सचिन और साइली। परेश कहता है, साइली तूने ये सब बोला है लेकिन मुश्किल है। साइली कहती है, आप अपने बेटे पे भरोसा रखिए काका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं उसका साथ दूंगी। और वो किचन में अपना काम करने के लिए चली जाती है। यहाँ पे सचिन कहता है, बाबा तू टेंशन मत ले, कमरे का मैं देख लेगा, तू सिर्फ मस्त रहे, आराम कर, तू अपने दिमाग में जोर मत डाल। तो वो उठता है, सचिन के कंधे पे हाथ रखता है और चला जाता है। यहाँ पे सचिन किचन में आता है जहाँ पे साइली काम कर रही होती है, उसे पीठ पे एक जोर से मारता है। वो कहती है, क्या मार रहे हो तुम मुझे? तभी सचिन कहता है, तुझे किसने बोला था आग में कूदने के लिए? मैं बोल रहा था ना, तूने क्यों ये वादा वादा और चैलेंज ले लिया? मैं क्या करूँ? तो वो कहती है, ऐसे कैसे बोल सकते हो सचिन तुम, हमने बोला है ना अभी। तो सचिन बोलता, अरे वही तो मैं बोल रहा है ना, तू क्यों बीच में कूदी? मैं बोल रहा था ना, अब ये करना तो ज़रूरी बन गया ना, तूने तो चैलेंज ले लिया। तो वो बोलती है, फिर करना तो पड़ेगा। तो वो कहता, अरे लेकिन हमारे पास इतने पैसे हैं क्या? और अब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि पैसे कैसे अरेंज करें। साइली कहती है, मेरे जो गहने हैं। तो सचिन तुरंत कहता है, नहीं नहीं, तेरे गहने नहीं, वो खामखा बाबा की बाई को मचमच करेगी। वो कहती है, नहीं नहीं, उनके नहीं, जो आजी ने मुझे दिए थे वो हम लोग गिरवी रखते हैं और उससे पैसा लेते हैं। सचिन कहता है, नहीं, अगर वो करने जाएंगे तो बाबा की बाई को मचमच करेगी और बोलेगी देखो, और खामखा हमेशा तुझे सुनाती रहेगी कि देखा, इन लोग ने अपने बलबूते पे करने के लिए बोला था लेकिन ये गहने लेके कर रहे हैं, ऐसा वैसा वो बोलेगी। और आते जाते हर रोज़ वो तुझे ही सुनाती रहेगी, तो वो छोड़। तभी फिर साइली और सचिन वापस सोचने बैठते हैं। तभी साइली कहती है, हम एक काम करते ना, तुम्हारे लिए और एक कार खरीदते हैं। तभी वो कहता है, तो क्या मैं दो दो कार लेके ऐसे हूँ, एक एक हाथ एक व्हील पे, दूसरा हाथ दूसरे कार के व्हील पे ऐसे चलो? अरे साइली, ऐसा नहीं कर सकता ना मैं। तो वो कहती है, ऐसा कैसे, मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रही हूँ। अरे एक और कार लेंगे और किसी अच्छे ड्राइवर को हम चलाने देंगे, तो तुम्हारी भी इनकम और उसका भी जो आएगा वो भी। तुरंत सचिन कहता है, लेकिन वो कार खरीदने के लिए हमारे पास पैसे है क्या? अभी यही कार के किस्त में चुका रहा है साइली। वो वापस से दोनों जन सोचने बैठ जाते हैं, अब क्या करना है। तो साइली कहती है, तो अब क्या करें? तभी सचिन कहता है, हमें कुछ ना कुछ अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। और अगले सीन में यहाँ पे तेजस अपने शोरूम में एक इंसान को, थैंक यू आपने ये सब कुछ लिया, और यही चल रहा होता है। वो अपने जगह पे आके बैठता है काउंटर पे। उतने में वहाँ पे रोशनी आती है और वो कहती है, बाबू अरे वाह, तुमने तो इतनी बिक्री कर दी, बहुत अच्छा। अब हम दिखाएंगे सचिन और साइली को कि वो लोग हम लोग को नीचा दिखाते हैं ना, कि हमारा कुछ काम नहीं, ये नहीं वो नहीं। और रोशनी कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस काम में तो तुम टिके हो, वरना इससे पहले तुम हमेशा वो काम छोड़ देते थे। अभी तेजस कहता है, मैंने कहा था ना बाबू, मैं जॉब करने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए बैठा हूँ। और वो लोग हंस रहे होते हैं। उतने में तेजस को कॉल आता है। एक आदमी रहता है जो 5 टीवी, 5 फ्रिज, 5 वॉशिंग मशीन बड़ी ऑर्डर देता है उसे, और कहता है, अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो बोलो, वरना कोई और वेंडर देख लूँगा जहाँ से मैं ये सब सामान खरीदूंगा। वो कहता है, तेजस नहीं नहीं, हम लोग कर देंगे ना, कुछ सामान अभी यहाँ पे है, कुछ गोडाउन में, हम मंगा लेंगे। उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बड़ा ऑर्डर आ गया है, और वो दोनों जन खुश हो जाते हैं। यहाँ पे सचिन और साइली को हम लोग मात देंगे, इसी बात की उन्हें खुशी होती है। यहाँ पे रात को साइली अपना काम कर रही होती है। उतने में उसका फ़ोन बजता है और सचिन होता है। वो सचिन को उसे बोलने से पहले शुरू हो जाती है कि तुम कहाँ हो, इतना लेट हो गया, तुम आए क्यों नहीं, अब खाना क्या बाहर ही खाओगे क्या? सचिन बोलता है, अरे अरे सुन तो मेरी बात, मैं बाहर ही है घर के, तू आ जा यहाँ पे। वो कहती है, क्यों, तुम अंदर आओ। वो कहता है, नहीं मेरी गेंडा फूल, आ जा ना। उसको मस्का मारता है। और फिर साइली भी बाहर आ जाती है, लेकिन वो आने से पहले इसका नाच गाना शुरू होता है बाहर। और उतने में साइली भी आ जाती है और उसे कहती है, क्या हुआ बोलो। तो वो कहता है, मैं तेरे लिए ना कुछ लाया हूँ। साइली कहती है, अच्छा, मुझे पता था। तभी सचिन पूछता है, तुझे कैसे पता? तभी साइली कहती है, तुम हमेशा लेट आते हो, तभी कुछ ना कुछ मेरे लिए लाते हो, फूल या फिर मिठाई, क्या लाए हो? तो वो बोलता है, नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं लाया। ये साइली कहती है, अच्छा तो इस बार तुम मेरे लिए साड़ी लाए हो, दिखाओ दिखाओ। तो वो कहता है, नहीं साइली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं लाया, कुछ अलग है। वो कहती है, क्या? तभी वो गाड़ी के डिक्की के पास उसे लेके आता है। वो कहती है, क्या है इसमें, क्या बोल रहे हो तुम? वो डिक्की खोलता है और साइली को दिखाता है। साइली वो देख के एकदम चौंक जाती है और वो बोलती है, ये क्या है? सचिन बोलता है, ईंटें हैं, हमने जो सपना देखा है हमारा कमरा बनाने का, उसके लिए हमें शुरुआत तो करनी होगी ना, इसलिए मैं ये ईंटें लाया हूँ।
वो देख के खुश हो जाती है और वो कहती है, लेकिन ये ईंटें तुम कैसे लाए, खरीदे तुमने? वो कहता है, नहीं, एक सवारी है जो ईंट बनाता है, वो मेरी गाड़ी में बैठा था, तो मैंने पैसे के बदले ये ईंट ले ले, और उसे नंबर भी दे दिया है, जब भी उसे कहीं जाना होगा वो मुझे कॉल कर दे और मैं अपने पैसों के बदले ये ईंट खरीदूंगा, ताकि हम अपना कमरा जो बनाएंगे उसके काम आएगा। ये बात सुन के सायली को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, सच में बहुत अच्छा लगा, और वो दोनों बहुत खुश होते हैं इस बात पे।